वही सीरियल दिव्या प्रेम में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां एक तरफ तपस्या के वश में है प्रेम, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो पंडित जी कहते हैं कि ये जो तुम्हारी मांग में सिंदूर है ये भी महाकाल की मर्जी है, तो वहीं वो पंडित जी जैसे ही अब प्रेम हमला करने की कोशिश करेगा दिव्या के ऊपर, तो वहीं अब पंडित जी उसे महाकाल की भभूत के घेरे में घेर लेंगे। मगर ये सब कैसे होने वाला है हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि जो दिव्या होती है वो घर से बाहर देखती है कि वहां से बहुत तेजी से एक तूफान आ रहा होता है, जहाँ पे अब उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो तूफान घर की तरफ बढ़ रहा है। तो वहीं वो तूफान उसे लेके हवा में उड़ जाता है, जहाँ पे अब दिव्या अचानक से स्वर्ण मोहिनी बन जाती है और वो उस तूफान से मुकाबला ही नहीं करती बल्कि उस तूफान को उल्टा भगा देती है। तो वहीं अब प्रेम का भाई भी देखता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, दिव्या ऐसा नहीं हो सकता। तो वहीं वो फटाफट दौड़ के जाता है प्रेम को बुलाने के लिए, मगर तब तक वो तूफान को भगा चुकी होती है और नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ जल जाते हैं। तो वहीं अब दूसरी तरफ जो प्रेम के पापा होते हैं वो प्रेम की माँ से बोलते हैं कि जो होना था सो हो गया, अब जो हो सकता है हमें वो करना होगा, क्योंकि तुम्हें पहले देखना चाहिए था कि दुल्हन कौन थी कौन नहीं। अब शादी हो गई है, अब वो निभानी ही पड़ेगी प्रेम को, चाहे कुछ भी हो। जहाँ पे अब मजबूरी में ही सही मगर प्रेम को दिव्या के साथ अपनी शादी निभानी पड़ेगी। जहाँ पे अब प्रेम की माँ सोचती है कि क्या वो साधारण सी लड़की दिव्या हमारे प्रेम की ढाल बन पाएगी। इसका मतलब यह है कि दोस्तों कोई शक्तिशाली लड़की चाहिए थी प्रेम की ढाल बनने के लिए, मगर अभी तो प्रेम की माँ को पता ही नहीं कि जो दिव्या प्रेम की ढाल बनने आई है वो कोई और नहीं बल्कि खुद स्वर्ण मोहिनी है। तो वहीं अब दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि जहां स्वर्ण मोहिनी से मात खाने के बाद कर्ण मोहिनी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, जहां पे अब वो तपस्या का गला तक पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मगर उस दिव्या को सबक सिखाओ। जहां पे अब दिव्या को सबक सिखाने के लिए दिव्या के आसपास घूमती है, तो जहाँ पे अब प्रेम केयर कर रहा होता है दिव्या की, उसके हाथों में मलहम लगा रहा होता है, तभी वो जानबूझ के चाकू को गिरा देती है और उसी वक्त प्रेम हाथ पकड़ के एक साइड गिरा देता है दिव्या को और बचा लेता है, जहाँ चाकू नीचे गिर जाती है। तो वहीं अब गुस्से में तपस्या वहां से चली जाती है और जब प्रेम एक्सरसाइज कर रहा होता है तो वहाँ प्रोटीन शेक का शेकर रखा होता है, जिसमें अब जानबूझ कर आके तपस्या धोखे से अपनी शक्तियों वाला कुछ पाउडर मिला देती है, जिसके बाद अब जैसे एक्सरसाइज करके उठता है प्रेम और उस शेकर से प्रोटीन शेक को पी लेता है, तो वहीं अचानक से वो तपस्या के वश में आ जाता है, जहां तपस्या सामने आती है और कहती है कि अब तुम मेरे वश में हो, जाओ जाकर दिव्या को मार दो। तो वहीं अब प्रेम बोलता है कि नहीं बचोगी तुम दिव्या, जहां पर अब दिव्या को प्रेम मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो वहीं अब जो पंडित जी होते हैं वो समझ जाते हैं दिव्या के साथ क्या करने वाला है प्रेम, तो वहीं वो महाकाल की भभूत को प्रेम के चारों तरफ डाल देते हैं और एक गोला बना देते हैं, जिसके बीच में प्रेम को फंसा लेते हैं। तो वहीं अब दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि जैसे ही दिव्या उसकी तरफ आगे बढ़ती है तो उसी वक्त प्रेम बोलने लगता है कि नहीं दिव्या वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आना वरना नहीं बचोगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दिव्या प्रेम को तपस्या के जादू से बाहर निकाल पाएगी या फिर नहीं? आप क्या चाहते हैं मैं कमेंट करके जो बताएं, साथ ही सबसे लेटेस्ट अपडेट के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।